चिल्ड्रन। तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे हमें क्या टाइटल दिया है, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। यहाँ पे हमें ये ग्रैंडफादर दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं। उनके बीच की कुछ टॉक्स है वो हमें देखनी है। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लुकेश asked their grandfather to give them money for the fair। यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है उनको राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश, वो लोग ग्रैंडफादर से पैसे मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? उनको फेयर में जाना है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ग्रैंडफादर हमें पैसे दीजिए। सो व्हाट ग्रैंडफादर से, I have 70 rupees in my pocket। So grandfather say, I have 70 rupees। Tell me how to share money equally among all of you। ग्रैंडफादर ने उनको क्वेश्चन किया कि मेरे पास 70 रुपीज़ है, आई वॉन्ट टू गिव यू, बट मुझे बताइए पहले कि मैं 70 रुपीज़ को, आप 5 चिल्ड्रन हैं तो 5 चिल्ड्रन में इक्वली कैसे दूँ, आप लोगों को इक्वली कैसे दूँ, वो पूछ रहे हैं ग्रैंडफादर। इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। अगर आप लोग राइट होगे कि 70 को 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करें, उसमें राइट होगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। सो यहाँ पे वो सारे 5 चिल्ड्रन से वो ट्राई करते हैं कि 70 रुपीज़ को कैसे 5 में डिवाइड किए। राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड से, we know how to do 70 divided by 5। राशि एंड सीमा ने बहुत सोचा एंड देन उन्होंने बताया कि हमें पता है कि 70 रुपीज़ को 5 लोगों में कैसे डिवाइड किए। सीमा स्टार्ट राइटिंग एंड से, उसने लिखना स्टार्ट किया। क्या किया उसने? 70 रुपीज़ थे, 5 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करने थे। सो व्हाट शी इज डूइंग, 5 टेंजा कितना होता है? 5 टेंजा वी गेट 50। हियर कम 0, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा 7 माइनस 5 2, सो 20 बचा। सो क्या किया? फर्स्ट आई गेव ₹10 टू ईच ऑफ अस। तो जो सीमा है उसने बोला कि पहले मैं हम सभी को 10 रुपीज़ दूंगी। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। सो उसने बोला कि मैंने 5 लोगों को 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद बचे कितने रुपीज़? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट। सीमा बोली कि अभी भी 20 रुपीज़ बांटने बचे हुए हैं। देन क्या है? राशि कंप्लीट लाइक दिस। राशि ने जो 20 रुपीज़ बचे थे उनको कंप्लीट किया। उसने, सीमा ने क्या किया था? उसे 10 से 5 10 जा 15 लिखते 20 तक फिनिश किया था। अब राशि ने क्या किया? आई गेव 4 रुपीज़ मोर टू ईच, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 20 रुपीज़। 5 4 जा क्या होता है? 5 4 जा 20। सो व्हाट राशि डू? राशि गेव 4 रुपीज़ मोर टू एवरी चिल्ड्रन, यानी कि उसने सभी को 4 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए। सो 5 4 जा 20, यहाँ पे 20 आ गया। 20 माइनस 20 वी गेट आंसर, वी गेट ओवर हियर 0 एंड ओवर हियर 10 प्लस 4, टोटल रुपीज़ हुए 14 रुपीज़। सो आई गेव 4 रुपीज़ मोर टू ईच, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 20 रुपीज़। राशि बोली कि मैंने 4 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए सभी को। सो मेरे पास जो 20 रुपीज़ 70 में से 20 रुपीज़ बचे हुए थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नाउ नथिंग इज लेफ्ट, अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे 0 आ गया, इट मीन्स कुछ भी बचा हुआ नहीं है। एंड ऑल द मनी इज डिवाइडेड इक्वली, एंड जितने भी 70 रुपीज़ थे वो सारे 70 रुपीज़ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। सो ईच गेट 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 रुपीज़।
सारे चिल्ड्रंस थे, सारे 5 चिल्ड्रंस थे, 5 कजिन थे, उन सभी को कितने पैसे मिलेंगे? 14 रुपीज़ मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? अनदर मेथड। यहाँ पे ये दोनों हैं वो कुछ दूसरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। मृदुल एंड लुकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइड बाय 5 इन अ डिफरेंट वे। ये दोनों हैं वो दोनों जो 17 रुपीज़ है उनको 70 रुपीज़ को डिफरेंट वे में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट वे में डिवाइड करते हैं एंड सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लुकेश राइट, लुकेश ने लिखा 70 रुपीज़ डिवाइड करने हैं 5 लोगों में, यानी कि हम 5 कजिन्स में 70 डिवाइडेड बाय 5। फर्स्ट आई गिव ₹5 टू ईच। सो लुकेश बोला कि पहले मैं सभी को 5 रुपीज़ दूंगा। सो 5 का क्या होता है? 25। सो फर्स्ट 70 माइनस 25, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल। सो हियर कम्स 10 एंड 7 है, सो यहाँ पे आएगा 6। 10 माइनस 5, 5, 6 माइनस 2, 4, सो हियर कम्स 45। देन नेक्स्ट अगेन 45 रुपीज़ बचे हैं। अब लुकेश क्या करता है? नेक्स्ट आई गिव ₹6 मोर टू एवरीवन। लुकेश बोलता है कि अब मैं सभी को 6 रुपीज़ और ज़्यादा दूंगा। सो 5 6 30, 5 6 क्या होता है? 30। अब क्या हुआ? 45 माइनस 30, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 3 1। सो अब कितने पैसे बचे हुए हैं? 15। आई डिस्ट्रीब्यूट 30 रुपीज़ मोर। उसने 30 रुपीज़ ज़्यादा सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। नाउ आई लेफ्ट विथ 15 रुपीज़। अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं? 15 रुपीज़। अब 15 है, उसे 5 लोगों में कैसे डिवाइड करेंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस एक्स्ट्रा 3 रुपीज़ दे देंगे तो 70 रुपीज़ अच्छे से डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 15 और नीचे बचेंगे 0। सो यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ विल लुकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द मनी, कंप्लीट इट सो ईच चिल्ड्रन गेट। मैंने कहा कि 15 रुपीज़ बचे हुए हैं। देन क्या कहा? 5 3 जा 15, 15 माइनस 15 0। सो 5 प्लस 6 प्लस 3, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14। हियर कम्स 14 रुपीज़। सो यहाँ पर भी 14 रुपीज़ हो गए, बट वे कैसा था? डिफरेंट वे था। चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ यू गेट 70। इज योर आंसर करेक्ट? यहाँ पे हमें आंसर मिला 14। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपका जो आंसर है वो 70 होता है कि नहीं होता है। 5 4 जा 20, हियर कम्स 0, 2 comes as a carry, 5 1 जा 5, 5 plus 2 70, so 70 हो गया। It means this answer, Luke's answer is right। आपको यहाँ पे आपकी मेथड से डिवाइड करना है 70 रुपीज़ को 5 पीपल में एंड देन चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। देन नेक्स्ट क्या है? योर मेथड। यहाँ पे आपको आपकी मेथड से करना है। नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड ₹70 इक्वली अमॉन्ग 5 पीपल। अब यहाँ पे आपको आपके वे से डिवीज़न करना है। 70 को 5 से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग 2 ईच। आप लोग चाहते हो तो आप लोग फर्स्ट 2 रुपीज़ देते हुए भी आगे बढ़ सकते हो और यू कैन इवन स्टार्ट विथ 11 टू ईच। और आप लोग सभी को पहले 11 देते भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ट्राई दिस वन। देन ये चीटी क्या बोल रही है? कैन यू स्टार्ट विथ 15 टू ईच? क्या आप लोग सभी को 15 दे के स्टार्ट करोगे? यस और नो में आंसर देना है एंड कर सकते हैं सो वाई, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते वो भी बताना होगा। देन क्या है?
ट्राई डूइंग दिस। हमें यहाँ पे ये जो सम दिए हैं उनको सॉल्व करने के ट्राई करना है। सो फर्स्ट 65 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 65 डिवाइडेड बाय 5। सो मैं फर्स्ट करती हूँ 5 10s are 50। 65 माइनस 50, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 5 1। सो यहाँ पे बच्चे कितने 15। सो 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 3s are 15। सो 0 0। सो माई आंसर इज 13। माई आंसर इज इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड 65 in 5 equal part, then everyone get 13। so हमारा आंसर क्या आया 13। then second क्या है 84 डिवाइडेड बाय 2। 84 को 2 से डिवाइड करना है। so 2 20s are 2 2s are 4। so यहाँ पे 2 2s are 4 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 4 4। अब अगेन इसे प्लस करो। अगेन 2 20s are 40। सो हियर कम्स 0, 4 माइनस 0 4। अब बचा कितना 4। सो 2 2s are 4, 4 माइनस 4 0। सो यहाँ पे आंसर क्या आया 20 प्लस 20 प्लस 2। Here comes 2, 2 plus 2 4। So our final answer is 42। 84 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारा आंसर क्या आएगा 42। आपको यहाँ पे आपके वे से करना है। आपको जो भी वे पसंद हो उस वे में आप लोग डिवीज़न कर सकते हैं। देन क्या है 69 डिवाइडेड बाई 3। मैं आपको यहाँ पे मेरा वे बताती हूँ, वो बहुत ही वर्सेटाइल है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वे है। सो फर्स्ट यहाँ पे नंबर कौन सा है 6 नंबर है। 3 नंबर 6 से कैसा है स्मॉलर है। सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग सिर्फ एक नंबर का यूज़ करके डिवीज़न करेंगे। 3 2s क्या होगा 6, 3 2s 6, 6 माइनस 6 क्या आएगा यहाँ पे 0। नाउ ये जो 9 है उसे यहाँ पे लाएंगे। 9 यहाँ पे आ गया। अब 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 9 माइनस 9 0। सो अवर फाइनल आंसर इज 23। हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 23। यहाँ पे हम लोग 2 प्लस 3 नहीं करेंगे, ये एडिशन वाला वे नहीं है। देन नेक्स्ट है 90 डिवाइडेड बाय 60। यहाँ पर भी मैं मेरा वे अप्लाई कर रही हूँ। सो बी केयरफुल एंड सी 90 डिवाइडेड बाय 6। नाउ 9 इज बिगर देन 6। सो 6 1s are 6। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन की निशानी 9 माइनस 6। 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट करना है तो कितना बचेगा 7 8 9। हियर कम्स 3 और ये जो 0 है वो यहाँ पे नीचे आएगा। अब हमें ये बोलना है कि 6 के टेबल में 30 कब आता है 6 5s are 30, 30 माइनस 30 यहाँ पे आएगा 0। सो अवर फाइनल आंसर इज 15। सो आपको यहाँ पे बाकी के जो 4 सम हैं वो करने के ट्राई करनी है। आप यहाँ पे आपका खुद का वे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मेरा वे बताया एंड यहाँ पे जो बुक में वे दिया है वो भी दिखाया। आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है बट आंसर राइट आना चाहिए। देन क्या है मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। मीरा है उन्होंने 204 कैंडल प्रिपेयर की टू सेल इन द मार्केट, उनको मार्केट में सेल करने के लिए। सी मिक्स पैकेट ऑफ 6, उसने 204 कैंडल के कितने पैकेट्स प्रिपेयर किए 6 पैकेट। हाउ मैनी पैकेट्स विल सी मेक, वो 6 के कैंडल्स के पैकेट प्रिपेयर करना चाहती हो तो वो कितने पैकेट्स प्रिपेयर कर पाएगी वो हमें बताना है। सो फर्स्ट 204
डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे आप लोग आपकी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं मेरी मेथड अप्लाई करती हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे 2 इज स्मॉलर, सो हमें ये दोनों नंबर को साथ में ले लेने होंगे। 2 इज स्मॉलर देन 6, सो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 डिजिट को कंबाइन करके ले लेंगे। 6 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है, 20 के नियर आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, 20 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा क्या होगा 24, 6 4 ज़ा 24, 20 से मोर हो जाएगा। सो हमें क्या लिखना होगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 20 माइनस 18 कितना बचेगा 0 2। अब ये जो 4 है उसे यहाँ पे नीचे लाना होगा। अब 6 का टेबल अगेन बोलना स्टार्ट करना होगा एंड 24 आए या फिर 24 के नज़दीक नंबर आए वहाँ पे स्टॉप होना होगा। सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 24 minus 24 we get answer 0. It means Mira packed 6 candle in one box, then she can pack 34 boxes. वो कितने बॉक्स 6 कैंडल के पैक कर पाएगी 34 बॉक्सेस। देन क्या है, इफ शी पैक्स them in packets of 12, अगर वो 12 कैंडल्स के पैकेट में उनको पैक करती है, देन हाउ मैनी पैकेट विल शी मेक, तो अगर वो 6 के अलावा 6 के जगह पे 12 के पैकेट्स में पैक करती है तो वो कितने पैकेट्स पैक कर पाएगी वो हमें बताना है। सो 6 के पैकेट्स पैक करती थी तो 34 थे, 6 2 ज़ा क्या होता है 34, 6 2 ज़ा 12 होता है। सो यहाँ पे ये जो 34 नंबर है उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उतने पैकेट्स 12 की कैंडल करेगी, सो उससे हो जाएगा। सो 34 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, बचा कितना 1, 2 7 ज़ा 14, सो अवर आंसर इज 17. इफ शी वांट टू पैक 12 कैंडल इन वन पैकेट देन शी कैन मेक 17 पैकेट्स। देन नेक्स्ट क्या है, on sports day 161 children are in the school playground. स्पॉट डे था, उस दिन जो ग्राउंड था वहाँ पे 161 चिल्ड्रन आए हुए थे। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रो, वो लोग कैसे खड़े थे 7 इक्वल रो में वो लोग खड़े थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, 1 रो में कितने चिल्ड्रन होंगे वो हमें बताना है। सो 161 डिवाइडेड बाई 7, हम लोग क्या कर सकते हैं 161 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आगे जो मीरा एंड वो लोगों ने वे अप्लाई किया था वो वे से करते हैं। सो लेट्स सी 7 मैं पहले करती हूँ, 7 10 ज़ा 70, सो 1 माइनस 0 1, 16 में से 7 कैंसिल आउट करना है तो क्या आंसर आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हियर कम्स 99, सो बचा कितना 91। अगेन 7 10 ज़ा 70, अगेन 7 10 ज़ा 17, 91 माइनस 70, सो हियर कम्स 1, 9 माइनस 7 8 9 कितना बचा 2, सो अब बचे कितने 21, 7 3 ज़ा 21, 21 माइनस 21 0, सो वी गेट आंसर 10 प्लस 10 प्लस 3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 1 2, so we get our final answer 23. It means if they are arrange children 23 in one row, then they can equally divide 161 children in a 7 row. Then next क्या है story problems. Srishti's grandmother is
आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं वो ये जो लड़की है उनके ग्रैंडमदर है। ग्रैंडमदर उनको बोल रहे हैं कि सृष्टि तुम अपना प्रॉब्लम क्रिएट करो, यानी कि अपना खुद का प्रॉब्लम बनाओ। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन ऑन इट। आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है उस पिक्चर को देखना है एंड उस पिक्चर को देख के आपको आपके वे में क्वेश्चन क्रिएट करना है। सो सृष्टि से समथिंग, देयर आर 3 कैरेट्स। यहाँ पे बॉटल्स के कितने कैरेट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। सो सृष्टि सेज देयर आर 3 कैरेट्स। यहाँ पे 1 कैरेट में कितनी बॉटल्स है, 24 बोतल है। 1 कैरेट में 24 बॉटल्स है। सो सृष्टि का क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल। यहाँ पे सारे 3 कैरेट्स में कितनी बॉटल्स होगी। सो 1 कैरेट में 1 कैरेट्स हैव 24 bottles. Here we have a 3 carats. तो कितनी बॉटल हो गई, 24 multiply by 3. 3 4 जा क्या होगा, 12. Here comes 2. 1 comes as a carry. 3 2 जा 6. 6 plus 1 7. So answer is 72. Then next क्या लिखा है, now you look at the another picture and make question like सृष्टि। अब आपको यहाँ पे नीचे दूसरे और पिक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को देखना है एंड आपको भी सृष्टि के वे में क्वेश्चन क्रिएट करना है। सो हियर फर्स्ट पिक्चर इज देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 राखी के पैकेट्स है। ईच पैक्स हैज 6 राखी। 1 जो पैकेट है उसमें राखी कितनी है, 6 राखी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सो माय क्वेश्चन इज हाउ मैनी राखी इन 2 पैकेट्स। 2 पैकेट्स में कितनी राखी होगी, तो उसे सॉल्व भी करना है एंड आपको आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्रिएट करके यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा वैसा ही नहीं लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें शुगर पैक्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे शुगर के 10 पैकेट्स है। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर। यहाँ पे शुगर के 10 पैकेट्स है। श्रवा पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट्स। जो श्रुता है, सुबह है, उसने कितने पैसे पे किए, 110 रुपीज पे किए। कितने पैकेट्स के लिए, 10 पैकेट्स के लिए। सो आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर। शुगर की 1 पैकेट की प्राइस क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है, बट आपको आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्रिएट करना है। देन थर्ड, देयर आर 35 चिल्ड्रन स्टूडेंट्स इन 7 रो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 रो दिखाई दे रही है। यहाँ पे टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, 35। ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे सभी रो में स्टूडेंट्स सेम है। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करना है। हाउ, माई क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन 1 रो। 1 रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे वो बताना है। सो 35 को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे, सो आपको आंसर मिल जाएगा। 7 5 are 35। सो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हो गए 1 रो में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट, फॉर हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। The cost of 1 rail ticket is
₹64। यहाँ पे ये जो हरी है, सीमा है, चिंकू है एंड लक्ष्मी है, वो लोग कहाँ पे जाना चाहते हैं? गुवाहाटी। वो बाई ट्रेन गुवाहाटी जा रहे हैं। 1 ट्रेन की टिकट की प्राइस है ₹62। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करना है। व्हाट इज माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 रेल टिकट्स। सो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्रिएट करना है। देन यहाँ पे 1 टिकट की प्राइस है 62, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 6 4 जा या फिर 4 6 जा 4 6 जा 24। सो ये प्राइस होगी। आपको आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट देन 5 नंबर, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹20। यहाँ पे ये जो लड़का दिखाई दे रहा है, लाल बेग बॉट सम क्लॉथ एंड पेड ₹140। ये जो लड़का है उसने कुछ क्लॉथ बाय किया एंड उसने पैसे कितने दिए? ₹140। 1 मीटर की प्राइस क्या है? 1 मीटर प्राइस इज ₹20। बस उसने पे किए ₹140। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्रिएट करना होगा। सो हाउ मच मीटर क्लॉथ, यहाँ पे लाल बेग बाय, कितने मीटर क्लॉथ इसने बाय किया होगा। सो यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन क्रिएट किए उनके आंसर भी आपको गेस करने होंगे। ये चीटी आपको बोल रही है एंड उनके आंसर भी नीचे यहाँ पे स्पेस है सभी जगह पर, वहाँ पे लिखने होंगे। तो यहाँ पे ये फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।